बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग में आज की रात दोनों ममालिक के ऊपर एक और भारी रात थी। आज की रात दोनों ममालिक के ऊपर एक और क़यामत से बदतर रात थी। दोनों जानब से एक दूसरे के ऊपर शदीद किस्म की शेलिंग की गई, गोलाबारी की गई और रॉकेट फायर किए गए। इन धमाकों की गूंज और इनसे भड़कने वाली आवाज़ दूर दूर से देखी जा सकती थी। सामीन, आर्मीनिया की ज़ेर तसल्लुत अजरबैजान के इलाके नगोर्नो कराबाख में दोनों ममालिक के दरमियान जारी लड़ाई में मज़ीद शिद्दत आ गई, जबकि हलाकतों की तादाद 542 से तजावुज कर गई, जिसके नतीजे में बुहरान पैदा होने के भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। खबर एजेंसी दी राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान और आर्मीनिया ने जंगबंदी पर इत्तफाक के बाद तीसरे रोज भी लड़ाई जारी रखी और एक दूसरे पर खिलाफ वर्जी के इल्जाम भी आयद किए। समीन, रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर तस्लीम शुदा अजरबैजान का इलाका नगोर्नो कराबाख के पहाड़ी किस्मे मारतूनी में शिलिंग की गई है। इस तरह अजरबैजान के शहर तरतार में भी शिलिंग की गई। समीन, यहाँ आपको बताते चलें कि मुआहदा होने से पहले दोनों ममालिक ने एक दूसरे की आर्मी को निशाना बना रहे थे, लेकिन मुआहदा टूटने के बाद इस जंग में शिद्दत आ गई है और अब इन दोनों ममालिक ने एक दूसरे की सिविलियन आबादी को निशाना बना रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की हलाकतों का खदशा है। जबकि अल जज़ीरा रिपोर्ट के मुताबिक नगोर्नो कराबाख की आबादी के 1,70,000 से ज्यादा लोग नकल मकानी कर चुके हैं और इसकी इमारतें खंडर बन चुकी हैं। दूसरी जानिब अजरबैजान ने आर्मीनिया की फौज पर इल्जाम आयद किया है कि वो इंसानी बुनियादों पर की गई आर्जी जंगबंदी की मुकम्मल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ख्याल रहे कि 10 अक्टूबर को दोनों ममालिक जंगबंदी पर इत्तफाक करते हुए एक दूसरे की कैदी और लाशें वापस करने पर मुतफिक हो गए थे, लेकिन जंगबंदी के आगाज के चंद मिनट बाद ही दोनों जानब से दोबारा हमले के इल्जामात सामने आ गए। समीन, जंगबंदी के कुछ ही मिनट गुजरे थे कि नगोर्नो कराबाख में 7 जोरदार धमाके सुने गए। 7 जोरदार धमाकों के साथ अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान होने वाली आर्जी जंगबंदी को हवा में उड़ा दिया गया। लाशों और कैदियों का तबादला रुक गया और दोनों ममालिक की इस जंग में एक मरतबा फिर शिद्दत आ गई है। इस मौके पर अजरबैजान के वजारत दिफा की तर्जमान का ये कहना था कि आर्मीनिया ने हमारे इलाके गोरनबाय, आखदम और तरतार में शिलिंग की, जबकि हमारी फोर्सेस ने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। जबकि दूसरी जानिब आर्मीनिया के वजारत दिफा के तर्जमान सशान ने इस बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि अजरी फोर्सेस ने रात गए अपनी कार्रवाइयां दोबारा शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि अजरबैजान की फोर्सेस ने जनूब, शुमाल और शुमाल मशरिक और मशरकी इतराफ से शदीद शेलिंग और अटरली गोले फायर की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताज़ा तरीन झड़पों में हलाकतों की तादाद 542 से तजावुज कर गई है। नगोर्नो कराबाख के हकाम का ये कहना था कि हलाक होने वाले तमाम अफराद फौजी हैं और 2 रोज में 17 एहलकार मजीद मारे गए। अजरबैजान 27 सितंबर से अब तक 42 शहरियों की हलाकत और 206 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की है, जबकि फौज के जानी नुकसान से अभी तक आगाह नहीं किया गया। मुजसमीन, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC के रीजनल डायरेक्टर मार्टिन श्यूब का ये कहना था कि इनका इदारा गिरफ्तार और लड़ाई के दौरान मारे गए अफराद की लाशों की वापसी के लिए सहूलतकारी करने की मुसलसल कोशिश कर रहे, लेकिन बदकिस्मती से दोनों ममालिक के दरमियान होने वाला मुआहदा टूट गया। इनका ये कहना था कि सिक्योरिटी हालात के बायस मुतासरा तमाम इलाकों तक रसाई मुमकिन नहीं है। इधर आर्मी अदालत सेहत WHO के तर्जमान तारिक जयसरोक ने जिनीवा में ब्रीफिंग के दौरान ये बताया कि कोविड-19 के फैलाव के बायस तनाज़ा मजीद बदतर हो रहा है। इनका ये कहना था कि गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान आर्मीनिया में कोरोना केसेस की तादाद 2 गुना हो गई है, जबकि अजरबैजान में गुज़श्ता हफ्ते एक अंदाजे के मुताबिक केसेस में 80% इजाफा हुआ। आलमी अदारा सेहत के तर्जमान ने खबरदार करते हुए ये कहा कि सेहत के निज़ाम पर बराह रास्त असर पड़ने से मामलात मजीद गंभीर हो जाएंगे, जबकि आलमी वबा से हालात पहले ही अबतर हैं। समीन, मुतनाज़ा खिता नगोर्नो कराबाख में ताज़ा झड़पें 27 सितंबर को शुरू हुई थी और पहले रोज ही कम अज कम 23 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि फौरी तौर पर रूस और तुर्की कशीदगी रोकने का मुतालबा करते रहे।
अजरबैजान और आर्मीनिया जारी झड़पों में अब तक 244 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और कई शहरों को भी निशाना बनाया जा चुका है। लेकिन आज की गुजरने वाली शेलिंग से भरी हुई रात के बाद इन हलाकतों की तादाद 542 से तजावुज होगी। लेकिन इसके बावजूद दोनों मुमालिक मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। हालात गंभीर से गंभीर तर होते जा रहे हैं और जंग बढ़ती हुई शहरी आबादी तक पहुंच गई है। हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जबकि समीन पहले वाली वीडियो में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कैसे रूस ने अपना एक्सपायर एम्यूनिशन आर्मीनिया तक पहुंचाया है और इस बात की तस्दीक AFP की रिपोर्ट में भी की गई। इस बात का इंकशाफ तब हुआ जब आर्मीनिया की जानिब से फायर किया गया गोला ब्रस्ट नहीं हुआ। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गोला सही सलामत जमीन के अंदर धंस गया, लेकिन वो ब्रस्ट नहीं हुआ है। हमारी उस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए। हम इस तरह के कमेंट्स को नजरअंदाज करते रहेंगे और आप लोगों को हमेशा सच्चाई दिखाते रहेंगे। सामीन ये याद रहे कि अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान 1990 में स्विच यूनियन से आज़ादी के साथ ही कारबाग में अलहदगी पसंदों से तनाज़ा शुरू हुआ था और इब्तदाई बरसों में 30,000 अफराद हलाक हुए थे। दोनों ममालिक के दरमियान 1994 में अब तक तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात की मामूली पेशरफ्त हुई हैं। आर्मीनिया के हामी अलहदी पसंदों ने 1990 की दहाई में होने वाली लड़ाई में नगोर्नो कराबाख खित्ते का कब्जा बाकू से हासिल कर लिया था। बाद फ्रांस, रूस और अमेरिका ने सालसी का किरदार अदा किया था, लेकिन 2010 में अमन मुआहदा एक मरतबा फिर खत्म हो गया। उस वक्त अजरबैजान की आर्मी के पास इतने वसाइल नहीं थे, लिहाजा अजरबैजान एक कमजोर मुल्क था, इसलिए वो खून के आंसू रोकर दिल के ऊपर पत्थर रख के खामोश हो गया था। लेकिन आज अल्लाह ने अजरबैजान को इतनी सलाहियत दी है कि उसने अपना कब्जा शुदा इलाका आधे से ज्यादा आजाद करवा लिया। समीन आपको आखिर में बताते चलें कि नगोर्नो कराबाख इलाका 4400 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और 50 किलोमीटर आर्मीनिया की सरहद से जुड़ा है। आर्मीनिया ने मकामी जंगजुओं की मदद से अजरबैजान के इलाके पर खित्ते से बाहर से हमला करके कब्जा कर लिया था, जिसे अजरबैजान ने आधे से ज्यादा आजाद करवा लिया। दोस्तों, आज की हमारी आर्मीनिया और अजरबैजान के हवाले से लेटेस्ट अपडेट की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जिन अहबाब ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नए वीडियो उन्हें टाइम पर मिलती रहे। हम इस तरह की नई वीडियो में आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।